गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी कॉलम की इंडेक्सिंग को रीनेम कैसे करें, ओके, जिसके लिए हमने एक फ़ंक्शन भी पढ़ा था, जिस फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया था, डॉट रीनेम करके हमने चेंज कर दिया था उसे। ठीक है, आज हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के थ्रू हम किसी भी डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करें, हम ये सीखते हैं आज के। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है डेटा एलिमेंट इन ए डेटा फ्रेम कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्सिंग। मतलब कि डेटा एलिमेंट्स डेटा एलिमेंट्स किसी भी डेटा फ्रेम में एक्सेसिबल हैं। ठीक है, अब हमें देयर आर टू वे ऑफ इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम, ओके, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड बूलियन इंडेक्सिंग। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, लेबल क्या है, हम पीछे पढ़ के आए कि लेबल कैसे चेंज करते हैं, जो इंडेक्स का नेम है उनकी, ओके। तो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, देयर आर सेवरल मेथड इन पेंडास टू इम्प्लीमेंट लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, ओके। यहाँ पर अब उन्होंने वो बताया है कि डेटा फ्रेम डॉट LOC यानी लॉग और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप उस इंडेक्स को लिखेंगे, इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड दैट इज़ यूज्ड फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग विद डेटा फ्रेम, ओके। लेट अस कंटिन्यू टू यूज़ द रिजल्ट DF। जो हमने पीछे एक डेटा फ्रेम बनाया था जिसका नाम हमने रिजल्ट DF रखा था, क्रिएटेड अर्लियर, एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज सिंगल रो लेबल रिटर्न द रो एज ए सीरीज़। ये देखिए, जब हमने रिजल्ट DF को प्रिंट करा, यहाँ पे अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया एंड मालिका, इनके मार्क्स आ गए कौन कौन से सब्जेक्ट के, मैथ, साइंस एंड हिंदी के। अब हमने रिजल्ट DF डॉट LOC के अंदर साइंस जब हमने लिखा, तो जैसे ही हमने साइंस लिखा और उसे प्रिंट करा, तो फिर सारे स्टूडेंट्स अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया एंड मालिका, इनके मार्क्स आ गए हैं सिर्फ साइंस के, ओके। तो जैसे ही हमने रो का इंडेक्स लिखा यहाँ पर, तो क्या हुआ कि उस सब्जेक्ट में जितने भी स्टूडेंट के जितने जितने नंबर्स थे वो मार्क्स प्रिंट होकर आ गए। ऑल्सो नोट दैट व्हेन द रो लेबल इज़ पास्ड एज एन इंटीजर वैल्यू, इट इज़ इंटरप्टेड एज ए लेबल ऑफ द इंडेक्स एंड नॉट एज एन इंटीजर पोजिशन अलॉन्ग द इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने 10, 20, 30 एक डेटा फ्रेम बना लिया है और उसको हमने क्या किया, LOC मतलब जो मेथड है हमारा, उसकी हेल्प से हमने जो सेकंड पोजीशन पर है, मतलब हमने 2 लिखा है यानी थर्ड पोजीशन पर जो वैल्यू है वो प्रिंट कराएगा अगर हम इंटीजर यहाँ पे करेंगे। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि, और उससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जो हमारी लेबल्स होते हैं, जो हमारे इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, चाहे वो एरे में हो, एरे में भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और डेटा फ्रेम में भी इंडेक्सिंग, सीरीज़ में भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ऑल्सो नोट दैट व्हेन द रो लेबल इज़ पास्ड एज एन इंटीजर वैल्यू इट इज़ इंटरप्टेड। अच्छा, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं व्हेन ए सिंगल कॉलम लेबल इज़ पास्ड इट रिटर्न द कॉलम एज ए सीरीज़। जब हम उसमें से कोई कॉलम पास कराते हैं, ठीक है, हमने ये स्कोप रेजोल्यूशन जो है, जो कॉलन वाला सिंबल है, आपने यूज़ किया होगा पहले जब हम वहाँ पर रेंज वाले फंक्शन में हमने इसको यूज़ किया है। रेंज जब हम प्रिंट कराते हैं तो कॉलन वाला फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जिस टाइम हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी हम ये जो सिंबल है कॉलन वाला ये यूज़ करते हैं। जब हमने अर्नब लिखा यहाँ पर, तो क्या हुआ कि अर्नब के तीनों सब्जेक्ट के नंबर्स प्रिंट होकर आ गए, ओके। अब इसके बाद ऑल्सो वी कैन ऑब्टेन द सेम रिजल्ट दैट इज़ द मार्क ऑफ अर्नब इन ऑल द सब्जेक्ट बाय यूजिंग द कमांड अर्नब। हमने क्या करा, प्रिंट DF अर्नब, डेटा फ्रेम हमने प्रिंट करा कौन सा, अर्नब, तो अर्नब के मार्क्स यहाँ पर प्रिंट होकर आ गए, ओके। इसके बाद टू रीड मोर देन वन रो फ्रॉम डेटा फ्रेम ए लिस्ट ऑफ ए रो लेबल इज़ यूज्ड एज शोन बिलो। नोट दैट यूजिंग, ये जो डबल 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुए 2 बार उसे क्लोज करा है। रिटर्न ए डेटा फ्रेम, क्या होगा कि जब हम उसके अंदर से 2 पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं या डेटा फ्रेम के 2 लेबल्स पास करना चाहते हैं, या 3 या मोर देन 2 और मोर देन 2 अगर हम लेबल पास करवाना चाहते हैं, तो हमें रिजल्ट डॉट DF
result.df.loc, और उस मेथड को के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा और डबल ही उसे ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे ये 1 कंसीडर हो, और फिर साइंस और हिंदी के मार्क्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। इसके बाद आता है बूलियन इंडेक्सिंग। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बूलियन इंडेक्सिंग क्योंकि मैं बता दूं जल्दी से, बूलियन इंडेक्सिंग क्या होती है। बूलियन क्या होता है, जॉर्ज बुले जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बूलियन कॉन्सेप्ट दिया था। तो बूलियन इंडेक्सिंग क्या होती है, या बूलियन क्या होते हैं, 0 और 1 को बोलते हैं हम बूलियन, या ट्रू और फॉल्स जैसे हम बोलते हैं 0 ट्रू एंड 1 फॉल्स, 0 फॉल्स एंड 1 ट्रू, 0 इज़ ऑफ एंड 1 इज़ ऑन। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज़ होते हैं, और कंप्यूटर भी बस यही लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की, जिसका मतलब है कि यही मशीन लैंग्वेज भी है हमारी। जो हम पाइथन में कोड लिखते हैं या सी में लिखते हैं या किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो किसी ना किसी ट्रांसलेटर से, चाहे वो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, इन दोनों ट्रांसलेटर का यूज़ करके वो जो ट्रांसलेट होता है कोड, वो इसी फॉर्म में होता है 0 एंड 1 की। ओके, बूलियन मीन्स ए बाइनरी वेरिएबल that can represent either of the two state, true or false. 1 indicate the true and 0 is indicated by false. In Boolean indexing, we can select the subsets of data based on the actual value in the data frame rather than their row column label. Thus, we can use condition as column name to filter data value. कंसीडर द डेटा फ्रेम रिजल्ट DF, वही जो हमने ऊपर बनाया था जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कराए हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्ले ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द डेटा वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन और नॉट। अब हमने क्या किया है, मैथ्स के हमने नंबर प्रिंट कराए, मतलब मैथ्स में हमने एक कंडीशन लगाई कि result.df.loc, और मैथ्स वाला जो कॉलम है हमारा, जो मैथ्स वाला रो है, उस पर हमने एक कंडीशन लगाई दैट इज़ ग्रेटर देन 90। इफ़ ये कंडीशन जिन जिन स्टूडेंट्स पे ट्रू हो रही है वहाँ पे उसने ट्रू प्रिंट कर दिया है, और जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए वो कंडीशन फॉल्स हो रही है वहाँ पर वो फॉल्स आ गया है। मतलब 90 से अबव जो नंबर हैं वो कितने लोगों के ट्रू हैं, रमित के और मलिका के। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं टू चेक इन विच सब्जेक्ट अर्नब हैज़ स्कोर्ड मोर देन 90 वी कैन राइट। अब हमें चेक करना है कि अर्नब ने कौन से सब्जेक्ट में 90+। यहाँ तो हमने चेक करा कि किन किन बच्चों ने मैथ्स में 90+ लाए हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि अर्नब ने किसी एक स्टूडेंट का, पर्टिकुलरली किसी एक स्टूडेंट का हमें चेक करना है कि ये कितने मार्क्स लेकर आया है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने result.df.loc और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोलन लगाकर कॉमा लगाया। कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर या तो हम सब्जेक्ट का नाम लिखते, और इसके बाद हमें क्योंकि सारे सब्जेक्ट चाहिए इसलिए हमने सिंगल उसे ब्लैंक छोड़कर यहाँ पर कॉमा यूज़ किया है। और कॉमा के बाद हमने क्या किया, उस स्टूडेंट का नेम लिख दिया दैट इज़ अर्नब, और उसके बाद कंडीशन हमारी ग्रेटर देन 90। तो जितने भी मार्क्स, जितने भी सब्जेक्ट में अर्नब के मार्क्स मोर देन 90 हैं वहाँ पर उसने ट्रू प्रिंट कर दिया, और जिसमें मोर देन 90 नहीं है, लेस देन 90 है, वहाँ पर उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के थ्रू डेटा फ्रेम कैसे एक्सेस करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं फिनिश करेंगे क्योंकि इसमें हमने 2 चीज़ें देख ली। कौन सी 2 चीज़ें देखी, एक तो बूलियन इंडेक्सिंग और एक लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। ये दोनों काय के पार्ट थे, एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के ये 2 पार्ट थे कि हम कैसे डेटा फ्रेम को एक्सेस करें इंडेक्सिंग के थ्रू, जिसका पहला पार्ट था लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग और दूसरा पार्ट है बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन क्या होता है ये आप समझ गए, 0 एंड 1 को बोलते हैं बूलियन, या बाइनरी लैंग्वेज जो होती है हमारी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू स्लाइसिंग। ये भी इंडेक्सिंग की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसके अलग पार्ट होंगे। फिर जॉइनिंग एंड मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन ऑफ ए डेटा फ्रेम, ये कुछ ऑपरेशंस हमारे रह गए हैं बस डेटा फ्रेम पे, एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम, और इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके,
तो हम ये वाला वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।